जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और मध्य प्रदेश जीके में जो आपके क्वेश्चन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे जा रहे हैं। जो ट्रेंड जिस ट्रेंड से अभी टॉपिक आपके आ रहे हैं मध्य प्रदेश जीके में, वहाँ से दोस्तों लगभग 100 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। आपके किसी भी आगामी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। 100 क्वेश्चन रहेंगे इस वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड किए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। वीडियो लाइव चलेगी तो कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर भी साथ में करते जाना है, ठीक है। तो असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, बताइए। तो असीरगढ़ का जो किला है यह दोस्तों कहाँ पर स्थित हो जाता है, यह बुरहानपुर में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बुरहानपुर, ठीक है। असीरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है, तो ये बुरहानपुर में स्थित है आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, ये आपको बताना है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, उज्जैन में, ग्वालियर में, इंदौर में या फिर अनूपपुर में। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है यह कहाँ पर है, ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्वालियर, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो ये ग्वालियर में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1956 में मध्य प्रदेश को किस आधार पर पुनर्गठित किया गया। 1956 में मध्य प्रदेश को किस आधार पर पुनर्गठित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1956 में मध्य प्रदेश को किसके आधार पर पुनर्गठित किया गया, भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित किए जाने वाले राज्य में जो आयोग थे, आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो फजल अली जो थे इस आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे, फजल अली। फजल अली आयोग के अनुसार ही मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य, जिसे 1953 में गठित किया गया था, ठीक है। यदि आयोग की बात करते हैं फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मध्य प्रदेश की किस भाषा में अधिक वर्षा मध्य प्रदेश की किस भाग में, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो है पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। किस भाग में, पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिला जो अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं ऐसे जिनको अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का निर्माण कब किया गया, तो 1 नवंबर 2000 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसमें से मध्य प्रदेश के कितने जिले अलग किए गए थे, 16 जिले। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 16 जिले, ठीक है। मध्य प्रदेश के 16 जिले ऐसे हैं जो कि अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया था। और टोटल कितने जिले यहाँ पर हो चुके थे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जो है कितने 45 जिले, 52 जिले हो चुके थे, ठीक है। 52 में से 16 यहाँ पर अलग कर दिए गए थे। इसके बाद में 45 जिले बचे थे, ठीक है। 53 में 16 अलग कर दिए, 45 जिले बचे थे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के पुनर्गठन के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है राजा मानसिंह किस वंश से संबंधित है। राजा मानसिंह किस वंश से संबंधित है, ये आपको बताना है। राजा मानसिंह किस वंश से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चंदेल वंश से, कुलचुरी वंश से, तोमर वंश से या फिर कछवाहा वंश से। तो राजा मानसिंह किस वंश से संबंधित है दोस्तों, राजा मानसिंह जो संबंधित हैं यह किस वंश से, तोमर वंश से संबंधित है। बिल्कुल तोमर वंश से संबंधित हो जाते हैं राजा मानसिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, तोमर वंश, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारूमारू गुफा कहाँ स्थित है। सारूमारू गुफाएं कहाँ पर स्थित है, कौन सी सारूमारू गुफाएं जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। सारूमारू की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, सीहोर में, शिवपुरी में, बैतूल में या फिर सतना में। तो दोस्तों, सारूमारू की जो गुफाएं स्थित हैं यह सीहोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सीहोर, ठीक है। सारूमारू की गुफाएं कहाँ स्थित है, सीहोर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी कौन सी है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मध्य
मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी जो है ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। लंबाई की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1213 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है इसकी टोटल लंबाई, ठीक है। यदि गुजरात सहित की इसकी लंबाई मिला दी जाए टोटल 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 है। कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है यह, ठीक है। दुग्धधारा और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियों में से एक तो नर्मदा है, दूसरी ताप्ती नदी है जो पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से क्या है? मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से क्या है? पठारी क्षेत्र है, घाटी है, पहाड़ है या फिर मैदान है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से क्या है? मध्य प्रदेश दोस्तों पठार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पठार देखा होगा आपने, चाहे आप यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार ले लें, अपन मालवा का पठार ले लें, ठीक है। सतपुड़ा मेघालपुरा श्रेणियाँ ले लें, इसके अलावा आपका मध्य भारत का पठार। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है पठारी भाग में आता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। अगला है प्राचीन काल में किस क्षेत्र अनूप जनपद के नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र है जो कि अनूप जनपद के नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में जो क्षेत्र है यहाँ पर नेवाड़, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, नेवाड़, ठीक है। नेवाड़ जो क्षेत्र है यह किसके नाम से जाना जाता था? यह अनूप जनपद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों देखिए मध्य प्रदेश जो है अपना, ठीक है, इस प्रकार से देख सकते हैं, ये पूर्व इस प्रकार है, यहाँ पर ये हो जाता है अपना पश्चिम, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश की चौड़ाई अधिक है लंबाई की तुलना में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की चौड़ाई कितनी है? मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, या फिर इसे हम चौड़ाई बोल सकते हैं, कितनी है? तो यह 870 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। 870 किलोमीटर है पूर्व से पश्चिम की लंबाई, ठीक है। यदि बात की जाए दोस्तों मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की, ऊपर से नीचे बात की जाए उत्तर से दक्षिण में, तो इसकी कितनी लंबाई है? तो इसकी लंबाई दोस्तों हो जाती कितनी? 605 किलोमीटर हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लंबाई कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। 100 क्वेश्चन होंगे टोटल इस वीडियो में, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंधिया वंश किस शासक ने अपना राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी? सिंधिया वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी जो है कहाँ से? ग्वालियर, उज्जैन से ग्वालियर स्थापित की थी, ठीक है। तो सिंधिया वंश के जो दोस्तों शासक थे कौन थे, ये आपको बताना है। कौन यहाँ पर हो जाएंगे? राणोजी सिंधिया, जेवाजी राव सिंधिया, माधव राव सिंधिया या फिर दौलत राव सिंधिया। तो इनमें से जो हो जाएगा कौन? दौलत राव सिंधिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दौलत राव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर में स्थानांतरित की थी, ठीक है, दौलत राव सिंधिया ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था ये भी आपको बताना है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1902 में, 1912 में, 1906 में या फिर 1885 में, ठीक है। तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था दोस्तों कब? 1906 में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 1906 में जन्म हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों तत्कालीन झाबुआ जिले के भाबरा गांव में, ठीक है, भाबरा गांव में। वर्तमान में जो भाबरा है या फिर भाबरा का नाम बदल कर थे अली, जो चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया था, ठीक है। तो इसमें वर्तमान में अलीराजपुर जिले के चंद्रशेखर आज़ाद नगर में है, अलीराजपुर जिले में है चंद्रशेखर आज़ाद नगर, ठीक है। इसके झाबुआ के विभाजन के बाद ये आ जाता है आपके इसमें अलीराजपुर में, और अलीराजपुर में जो भाबरा गाँव था इसका नाम बदल कर चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कब हुआ था? तो 1906 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया गया था? झाबुआ से, जबलपुर से, मंडला से या फिर ग्वालियर से? तो झंडा सत्याग्रह जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों यह जबलपुर से प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जबलपुर, ठीक है। जबलपुर से प्रारंभ किया गया था झंडा सत्याग्रह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? राजगढ़ में दी गई थी इन्हें,
खरगोन में, शिवपुरी में या फिर टीकमगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है तात्या टोपे को कहाँ पर फांसी दी गई थी, या शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, शिवपुरी। ठीक है, तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमादर्शी, परमारदी या फिर विजयपाल, मदन वर्मन या फिर यशो वर्मन। तो चंदेल वंश का जो शासक था यह कौन था? परमारदी इसका अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, परमारदी चंदेल वंश का जो है अंतिम शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय मंडलेश्वर को किसने लूटा था? 1857 की क्रांति के समय मंडलेश्वर को किसने लूटा था? तो 1857 की क्रांति के समय भीमा नायक ने जो है मंडलेश्वर को लूटा था। किसको? भीमा नायक ने मंडलेश्वर को लूटा था। 1857 के एक प्रमुख व्यक्ति थे भीमा नायक, और इन्होंने अपना एक अमूल्य जो है इन्होंने अपना योगदान दिया था 1857 की क्रांति में। ठीक है, मंडलेश्वर को इन्होंने ही लूटा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में होलकर वंश का राजधानी थी। मध्य प्रदेश में होलकर वंश की राजधानी क्या थी, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में होलकर वंश की राजधानी थी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में होलकर वंश की राजधानी थी क्या है? झाबुआ, कटनी, अनूपपुर या फिर इंदौर। झाबुआ, कटनी, अनूपपुर या फिर इंदौर। ठीक है, क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, मध्य प्रदेश में होलकर वंश की जो राजधानी थी वो इंदौर थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंदौर। ठीक है, इंदौर थी होलकर वंश की राजधानी। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से किस नदी का उद्गम होता है? बैतूल जिले के मुल्ताई से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? पिछली जो एमपी पुलिस की शिफ्ट रही है उसमें उद्गम से क्वेश्चन पूछा गया है। चंबल का उद्गम पूछ लिया गया था। चंबल का उद्गम जानापा पहाड़ी से होता है, महू के निकट। ठीक है, बैतूल के मुल्ताई से किसका होता है? ताप्ती का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ताप्ती। ठीक है, ताप्ती का उद्गम होता है बैतूल के निकट मुल्ताई पहाड़ी से। मुल्ताई से इसका उद्गम होता है ताप्ती नदी का। ठीक है, ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी नदी है भारत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? यहाँ पर 1312 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है, 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है। मध्य प्रदेश में बात करें तो 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। सरदार सरोवर डैम इसी पर स्थित है गुजरात में। ठीक है, इंदिरा गांधी बांध नर्मदा नदी पर ही स्थित है, तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना और इंदिरा गांधी बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत स्तूप कहाँ पर स्थित है? भारत स्तूप कहाँ पर स्थित है? ठीक है, भारत स्तूप कहाँ पर स्थित है? छतरपुर में, सतना में, अलीराजपुर में या फिर राजगढ़ में। तो भारत स्तूप जो आपका स्थित हो जाता है इसे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सतना जिले में आपका स्थित है भरत स्तूप भरहूत स्तूप है यार, ये जहाँ तक कौन सा भरहूत स्तूप। ठीक है, यह सतना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सतना। अगले क्वेश्चन की जवाब चलते हैं। 1730 में होलकर वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? 1730 ईस्वी में होलकर वंश की स्थापना कहाँ की गई थी? रीवा में, मालवा में, उज्जैन में या फिर इंदौर में। 1730 ईस्वी में रीवा जो है कहाँ पर होलकर वंश की स्थापना की गई थी? ठीक है, तो यह दोस्तों स्थापना जो आपकी की गई थी मालवा में की गई थी। ठीक है, 1730 में जो होलकर वंश की स्थापना की गई थी मालवा में की गई थी। होलकर वंश के संस्थापक कौन से ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। होलकर वंश के संस्थापक कौन है? ठीक है, रीवा यहाँ पर मालवा में 1730 में होलकर वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मैन मंदिर पैलेस। मैन मंदिर पैलेस किसने बनवाया था? ठीक है, तो ये आपको बताना है। मैन मंदिर पैलेस मानसिंह तोमर ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह ने या फिर सम्राट अशोक ने। तो ये जो बनवाया था ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था दोस्तों मानसिंह तोमर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मानसिंह तोमर ने ये पैलेस बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 में विद्रोह का नेतृत्व इंदौर में किसने किया था? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इंदौर में किसने किया था? ठीक है, 1857 में विद्रोह का नेतृत्व इंदौर में किसने किया था? ठीक है, तो दोस्तों 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है इंदौर में किसने किया होगा? यहाँ पर आपका देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका शहादत खान। ऑप्शन नंबर डी। देखिए शहादत खान ने इंदौर में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, 1857।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी। तो 1857 की क्रांति कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। क्यों शुरू हुई थी, तो देखिए जो भारतीय सैनिक थे, अंग्रेजी सेना में जो भारतीय सैनिक थे, तो एक अफवाह फैल गई थी, जो आपकी बंदूक की गोलियां होती हैं ना, बंदूक की गोलियों में गाय की और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस वजह से जो भारतीय सैनिक थे जो कि ब्रिटिश सेना का हिस्सा थे, उन्होंने इन कारतूसों का जो है उपयोग करने से इनकार कर दिया और यहीं से उदय हुआ 1857 की महान क्रांति का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। भारत के टोटल क्षेत्रफल के 9.38% है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, 9.38% है। यह 3,08,252 वर्ग किलोमीटर भारत के क्षेत्रफल का 9.38% है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसे देख लेते हैं 1908 में, 1920 में, 1930 में या फिर 1940 में। तो मध्य प्रदेश जंगल सत्याग्रह जो है यह शुरू हुआ था दोस्तों 1930 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर है। कुलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, कुलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर है, त्रिपुरी में, मालवा में, बुंदेलखंड में या फिर निवाड़ में। तो कुलचुरी राजाओं की जो राजधानी है यह दोस्तों कहाँ पर है, यह आपकी स्थित है कहाँ पर, त्रिपुरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाए। कुलचुरी राजाओं की राजधानी कहाँ पर, त्रिपुरी में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। तो चंबल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और चंबल जो है दोस्तों यह किसकी सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी। जो चंबल निकलती है यह महू में जो जानापा पहाड़ी है, जानापा पहाड़ी से निकलती है चंबल और इस प्रकार से राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती हुई इस प्रकार से ये कहाँ पर, नर्मदा में इसका जो है विलय हो जाता है। कहाँ पर, नर्मदा में इसका विलय हो जाता है। तो नर्मदा की सहायक नदी हो जाती है चंबल नदी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा किस राज्य से मिलती है। तो मध्य प्रदेश की जो है 5 राज्यों से सीमा मिलती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश से। ठीक है, यहाँ पर पूर्व में आपकी किससे मिलती है, तो छत्तीसगढ़ से मिलती है। इसके बाद में पश्चिम में आपकी महाराष्ट्र से मिलती है और पश्चिम में बात करें तो आपकी जो है राजस्थान और गुजरात से मिलती है। ठीक है, और दक्षिण में बात करें तो आपकी महाराष्ट्र से मिलती है। 5 राज्यों से मिलती है। सबसे अधिक सीमा किससे मिलती है, ये आपकी यूपी से मिलती है, उत्तर प्रदेश से मिलती है। ठीक है, कितने, मध्य प्रदेश के 14 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। ठीक है, सबसे कम सीमा की बात करें, सबसे कम सीमा आपकी गुजरात से मिलती है मध्य प्रदेश की। ठीक, केवल 2 जिलों की सीमा ही मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। प्रसिद्ध जो महाकालेश्वर मंदिर है ये उज्जैन के मंदिर की बात हो रही है। ठीक है, उज्जैन का जो मंदिर है यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। जो महाकालेश्वर में जो आपका उज्जैन में कुंभ का आयोजन किया जाता है हस्ते किस नदी के किनारे लगता है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे ही लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। तवा नदी, काली सिंध नदी, बनास नदी या फिर हिरण नदी। ठीक है, तो कौन सी नदी है जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। काली सिंध नदी, देखिए ऑप्शन नंबर जो इसका बी हो जाएगा आपका काली सिंध नदी। काली सिंध जो नदी है यह आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है और चंबल किसकी सहायक है, तो यह यमुना की सहायक है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा काली सिंध नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ ये आपको बताना है। 1922 में, 1930 में, 1901 में या फिर 1936 में। तो मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों जो नमक सत्याग्रह शुरू
शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, तो 1930 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है, 1930। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, 1930 में शुरू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था, तो सभी जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है भाषाई आधार पर इसका गठन हुआ था। फजल अली इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, आयोग के 1956 में हुआ था। ठीक है, और ये कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश दोस्तों एक भू आवेष्टित राज्य है। भू आवेष्टित का अर्थ ये है जिसकी सीमा आपकी किसी भी तट से नहीं मिलती, समुद्र से नहीं मिलती, इस प्रकार से होता है आपका भू आवेष्टित राज्य। ठीक है, और ये जो है कितने राज्यों से घिरा हुआ है, तो ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाता है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, कौन कौन से थे, तो यह पहले अपन बात कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है यहाँ पर 37 क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो कितनी है, 1077 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है, आप सभी को यह पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी। त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी, तो अभी हमने यहाँ पर देखा, पिछला क्वेश्चन था कि कुलचुरी शासन की राजधानी क्या थी, जो त्रिपुरी थी। उसी क्वेश्चन को यहाँ पर दूसरे प्रकार से पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कुलचुरी जो राजवंश थे इनकी राजधानी थी क्या, त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 39, भौतिक आधार पर वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है। भौतिक आधार पर वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो भौतिक आधार पर वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों पर, 5 भागों में, 5 क्या यहाँ पर देखिए 6 भागों में मध्य प्रदेश को 6। ठीक है, भौतिक आधार पर यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को कितने, देखिए यहाँ पर 1 मिनट, 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो, बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 7 भागों में। ठीक है, भौतिक आधार पर मध्य प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये कौन कौन से, तो देखिए आपका हो जाएगा मालवा का पठार, सतपुड़ा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक है, और इसके अलावा आपका मध्य भारत का पठार। इस प्रकार से आपके 7 भागों में बांटा गया है भौतिक आधार पर मध्य प्रदेश को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मालवा के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है यह कौन सी, सिगार चोटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिगार चोटी। सिगार चोटी है यह मालवा के पठार की सबसे ऊंची जो है आपकी क्या है, ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, चंबल, सिंध, सोन या फिर ताप्ती। कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, दोस्तों डेल्टा का निर्माण जो नदी नहीं करती है वो हो जाती है अपनी कौन सी, ये हो जाएगी अपनी अरब सागर में गिरने वाली नदी यहाँ पर ताप्ती जो है, ताप्ती नदी ये है डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करेगी। ठीक है, डेल्टा का निर्माण कौन करती है, तो गंगा में गिरने वाली, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये आपकी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, जो आपकी नर्मदा नदी है और ताप्ती नदी है ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांडव जलप्रपात किस नदी में स्थित है। पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, सागर किस जिले में, पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सागर में, पन्ना में, मंडला में या फिर रीवा में। तो दोस्तों जो पांडव जलप्रपात है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका देखते हैं कहाँ पर स्थित हो जाएगा, पांडव जलप्रपात। ठीक है, तो ये पन्ना में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पन्ना। ठीक है, पन्ना में स्थित है पांडव जलप्रपात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाभारत में किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है। महाभारत में किस नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है, तो दोस्तों महाभारत में ताप्ती को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती, ताप्ती नदी को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, बीहड़ नदी पर, नर्मदा नदी पर, महान नदी पर या फिर केन नदी पर। तो जो बहुटी जलप्रपात है ये दोस्तों बीहड़ नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बीहड़ नदी, बीहड़ पर स्थित है बहुटी जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो चचाई जलप्रपात है यह भी बीहड़ नदी पर आपका स्थित हो जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों चचाई जलप्रपात की जो ऊंचाई है कितनी है? 100 मीटर, 120 मीटर, 110 मीटर या फिर 130 मीटर। ठीक है, तो 130 मीटर ऊंचाई है चचाई जलप्रपात की। ऑप्शन नंबर कितना यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 130 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है चचाई जलप्रपात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो मध्य प्रदेश में मालवा का पठार है कहाँ? तो पश्चिमी जो भाग है, पश्चिम के जो जिले हो जाते हैं यहाँ पर भोपाल से इस साइड के जो जिले हो जाते हैं आपके, ठीक है, पश्चिम साइड के, यहाँ पर आपका मालवा का पठार देखने को आपका मिलता है संपूर्ण मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो देखिए कितने जिलों में यह फैला हुआ है ये आपको बताना है। 16 जिलों में, 14 जिलों में या फिर 18 जिलों में, फिर 12 जिलों में। तो 16 जिलों में ये फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मालवा का पठार फैला हुआ है 16 जिलों में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये आपको बताना है। चचाई जलप्रपात, यह भालकुंड या फिर रजत। तो मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल है चचाई हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 130 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, चचाई जलप्रपात की। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को, यमुना नदी को, ताप्ती या फिर चंबल को? तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जो कहा जाता है किसे? नर्मदा नदी को कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात और राजस्थान से सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? गुजरात और राजस्थान से सीमा बनाने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो गुजरात और राजस्थान से कौन सा जिला यहाँ पर सीमा बनाता है? अलीराजपुर, झाबुआ, बालाघाट या फिर गुना? तो देखिए जो जिला गुजरात एवं मध्य प्रदेश के जो है राजस्थान गुजरात दोनों को टच करता है ये हो जाता है आपका झाबुआ। झाबुआ मध्य, देखिए 2 ही जिले हैं जो कि आपके गुजरात को टच करते हैं, जिसमें से आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? झाबुआ जिला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। झाबुआ जो है राजस्थान को भी टच करता है और गुजरात को भी टच करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं यदि, तो दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का भारत में। कौन सा दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से? पहला स्थान किसका है? तो पहला आपका राजस्थान का स्थान हो जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि यहाँ पर अपलोड किए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 51। मध्य प्रदेश भारत का कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? मध्य प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो इसके बारे में बात कर चुके हैं। 9.38% है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, 9.38%। नेक्स्ट क्वेश्चन है चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जो चचाई जलप्रपात है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा 130 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात है, वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह बीहड़ नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बीहड़ नदी। ठीक है, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती या फिर बेतवा? ठीक है, तो रेवा के नाम से जो जाना जाता है, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी को का पूर्व नाम रेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार या फिर आपका बघेलखंड का पठार? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? देखिए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग आपका हो जाएगा कौन सा? मालवा का पठार। मालवा के पठार में टोटल 16 जिले मध्य प्रदेश के आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मालवा का जो पठार है ये सबसे बड़ा पठार है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, इंदौर, अनूपपुर, छतरपुर या फिर धार? शिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये दोस्तों है जो है इंदौर इसका उद्गम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा,
इंदौर, ठीक है। इंदौर के निकट से गुजरती है निकलती है शिप्रा नदी, ठीक है, इंदौर के निकट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी बिहार के दीनापुर में किस नदी से मिल जाती है? सोन नदी बिहार के दीनापुर में किस नदी से मिल जाती है? तो देखिए सोन नदी दोस्तों गंगा से मिल जाती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, गंगा से मिल जाती है सोन नदी। और ये जो सोन नदी है यहाँ पर दीनापुर में इसी को गंगा के नाम से जाना जाने लगता है, थोड़ी आगे चल के ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है ये आपको बताना है, ठीक है। दोस्तों बेतवा नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होगा आपका? तो ये दोस्तों उद्गम होता है यहाँ पर बेतवा नदी का रायसेन जिले के कुमरा गाँव से, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाता है। रायसेन जिले के एक कुमरा गाँव है, वहाँ से आपका उद्गम होता है बेतवा नदी का, ठीक है, रायसेन के कुमरा गाँव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जबलपुर में है? निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जबलपुर में है, ठीक है। तो ये जलप्रपात जो स्थित है ये किस पर स्थित है? आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है यह आपका कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है, और ये जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में कहाँ पर है? तो भेड़ाघाट में यह स्थित है धुआंधार जलप्रपात, ठीक है। इसके अलावा कपिलधारा जलप्रपात भी आपका जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी का बंजर घाटी स्थित है? हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही आंसर हो जाएगा। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में जो है हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं दोस्तों, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में 27, 31, 21 या फिर 8। तो मध्य प्रदेश में जो अभ्यारण्य की संख्या है 31 अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य के संबंध में। तो कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य? जो नौरादेही अभ्यारण्य है, नौरादेही यह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का, ठीक है। नौरादेही कितनी है? तो यह 1197 इसकी वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, क्षेत्र है नौरादेही की, ठीक है। 31 अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी अनूपपुर जिले की अमरकंटक से उद्गम हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का अनूपपुर जिले के अमरकंटक से उद्गम हुआ है, ठीक है। तो कितनी नदियाँ हैं यहाँ पर? चंबल, सोन, बेतवा या फिर जो है आपकी शिप्रा। तो देखिए अमरकंटक से 3 नदी, यानी ये अमरकंटक है, इसके पूर्व में निकलती है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। इसके आपकी देखिए कौन सी पूर्व उत्तर पूर्व में जो बहती है सोन नदी बहती है, ठीक है। इसके अलावा एक और है जोजिला, ठीक है। तो ये भी आपकी उत्तर पूर्व से होती है, सोन में मिल जाती है, ठीक है। तो 3 नदियाँ यहाँ पर निकलती हैं अमरकंटक से, नर्मदा, सोन और जोजिला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोन नदी, ठीक है। अनूपपुर जिले की अमरकंटक से उद्गम होता है, सोन नदी का यहाँ पर उद्गम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कितने जिले से कर्क रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 14 जिला। नर्मदा नदी की कुल कितने सहायक नदियां हैं? नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां? तो नर्मदा नदी की दोस्तों 41 सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 41, ठीक है। नेक्स्ट है चरण पादु का नरसंहार कब हुआ था? चरण पादु का नरसंहार कब हुआ था ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो चरण पादु का नरसंहार है ये कब हुआ था? 14 जनवरी 1931 को, 14 जनवरी 1937 को, 14 मार्च 1934 को, या फिर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 14 जनवरी 1931 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 जनवरी 1931 को हुआ था चरण पादु का नरसंहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ग्वालियर में, झाबुआ में, अनूपपुर में या फिर आपका छतरपुर में? दोस्तों दुग्धधारा जलप्रपात जो स्थित है यह कहाँ पर स्थित आपका हो जाता है? तो ये जो स्थित होगा आपका अनूपपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दुग्धधारा जो जलप्रपात है यह अनूपपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है? तो नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में 5 बड़ी नदियां हैं, इसके अलावा बहुत सारी नदियां हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। 5 तो बड़ी ही नदियां हैं, और जिसमें से 41 तो आपकी किस्त की नर्मदा की ही सहायक हैं।
तो देखिए सोच सकते हैं कितनी सारी नदियाँ हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी, महू के निकट यह पहाड़ी स्थित है। जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा किसे नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको नर्मदा को कहा जाता है। नर्मदा को लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाएगा। लेकिन प्रदूषण की दृष्टि से यदि बात की जाए, प्रदूषण की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रदूषण की दृष्टि से जो है मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो ये आपकी बेतवा को कहा जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण की दृष्टि से बेतवा को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाने वाला वन्य जीव, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाने वाला वन्य जीव जो है ये आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, तो मृग, चीतल, बाघ या फिर भालू। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाला वन्य जीव जो हो जाता है आपका चीतल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, चीतल। ठीक है, 69 का हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में टोटल जो संभागों की संख्या है कितनी है? तो 10 है दोस्तों मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 10। मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? 10 संभाग हैं। नेक्स्ट है, चंबल घाटी किस पठार में स्थित है? चंबल घाटी किस पठार में स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, चंबल घाटी कहाँ पर मध्य प्रदेश के जो है पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, किसमें? पश्चिमी क्षेत्र में आपकी स्थित है। तो पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा पठार यहाँ पर आपका आ जाता है? देखिए मालवा का पठार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंबल घाट यहाँ पर उद्गम यहाँ पर मालवा के पठार से होगा, लेकिन चंबल की जो घाटियाँ आपकी जाएगी मध्य भारत से होते हुए ये जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चंबल का जो पठार स्थित है कहाँ पर? मध्य भारत के पठार को चंबल का पठार भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का अमरकंटक कुल कितनी नदियों का उद्गम है स्थल है? तो यहाँ पर 3 नदियों का उद्गम स्थल है अमरकंटक। ठीक है, 3 नदियाँ यहाँ से निकलती हैं अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नर्मदा नदी की उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक है, सभी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अधिकतम मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है? ठीक है, तो मैग्नीज के लिए जो मध्य प्रदेश का जिला है जो जाना जाता है कौन सा है? तो मैग्नीज के लिए जाना जाने वाला जिला कौन सा? आपका बालाघाट। ठीक है, बालाघाट में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है, बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए प्रशिक्षण सुविधा है? किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए प्रशिक्षण सुविधा है? ठीक है, तो बांधावुर राष्ट्रीय उद्यान में है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, संजय राष्ट्रीय उद्यान में, या फिर कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? माधव राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1987 में किया गया था, 1963 में, 1958 में, या फिर 1999 में। तो जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था? तो 1958 में यह स्थापित किया गया था, 1958 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो यह दोस्तों किस पर बनता है? नर्मदा नदी पर बनता है। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, नर्मदा नदी पर बनता है कपिलधारा जलप्रपात। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। ठीक है, नर्मदा के बाद में चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है 965 किलोमीटर। ठीक है, ये दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? तो नर्मदा हो जाती है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय भाषा है यह आपकी कौन सी हो जाती है? हिंदी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य की जो राजकीय भाषा है कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किए गया था? मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म के संरक्षण हेतु जो है स्थापित किया गया था? कितने राष्ट्रीय उद्यान
आपको बताना है कितने राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संग्रहण हेतु स्थापित किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के जो है 2 राष्ट्रीय उद्यान जो है जीवाश्म संग्रह हेतु स्थापित किए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। रनेह जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात या फिर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात, ठीक है। तो जो जोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो जोग जलप्रपात है ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, भारत का सबसे बड़ा, संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। इसे जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं। भारत में सर्वाधिक नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती हैं। मध्य प्रदेश में होती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश को हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट है, चचाई जलप्रपात किस जिले से स्थित है। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो चचाई जो जलप्रपात है दोस्तों बीहड़ नदी पर स्थित है। किस जिले में स्थित हो जाएगा, तो ये आपको बताना है रीवा में, जबलपुर में, शिवपुरी में या फिर अनूपपुर में। तो ये दोस्तों रीवा नदी पर, रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है चचाई जलप्रपात। 130 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। पचमढ़ी को, अमरकंटक को या फिर सिगार या फिर जानापा पहाड़ी को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है पचमढ़ी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पचमढ़ी को ही कहा जाता है मध्य प्रदेश का क्या, चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, संजय राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1975 में, 1988 में, 1981 में या फिर 1962 में। तो दोस्तों संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यह किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1981 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बहुटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। अनूपपुर में, खंडवा में, गुना में या फिर रीवा में। तो बहुटी जो जलप्रपात है यह दोस्तों कहाँ पर स्थित हो जाता है आपका, बहुटी जलप्रपात रीवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, रीवा, ठीक है। कहाँ पर, रीवा में स्थित है बहुटी जलप्रपात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, केवटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। जबलपुर में, दतिया में, रीवा में या फिर बुरहानपुर में। तो केवटी जो जलप्रपात है दोस्तों यह कहाँ पर स्थित है आपका, ये बताना है, ठीक है। तो केवटी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी रीवा में स्थित है। इसका भी आंसर हो जाएगा आपका रीवा, ठीक है। तो केवटी जलप्रपात रीवा में है, बहुटी जलप्रपात रीवा में स्थित है, ठीक है। ये दोनों जलप्रपात रीवा में स्थित है। घुघुआ ऑफिल, घुघुआ फॉसिल, ठीक है। घुघुआ फॉसिल जीवाश्म, अरे यार फॉसिल सॉरी, यहाँ पर दोस्तों फॉसिल जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है यह किस जिले में स्थित है। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो ये जो हो जाता है आपका डिंडोरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, डिंडोरी, ठीक है। डिंडोरी में स्थित है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रनेह जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। रनेह जलप्रपात बताना है तो छतरपुर में स्थित है, शिवपुरी में या फिर इंदौर हरदा में, ठीक है। तो यह कहाँ पर, छतरपुर में स्थित है रनेह जलप्रपात, ठीक है। छतरपुर में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला है अपना यहाँ पर नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल हम सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है कौन सा है, मलखंभ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मलखंभ की, ठीक है। मलखंभ की स्थापना जो है इसमें, मलखंभ अकेडमी की स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो मलखंभ अकेडमी उज्जैन में है, ठीक है। और 2013 में इसे जो है राष्ट्रीय खेल बनाया गया था, ठीक है, मलखंभ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। रजत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। 107 मीटर, 91 मीटर, 38 मीटर या फिर 18 मीटर। रजत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 107 मीटर इसकी ऊंचाई है रजत जलप्रपात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प दोस्तों लिली का पुष्प है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, जो सफ़ेद लिली है, सफ़ेद लिली यह मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। मध्य प्रदेश का राज्य पशु आपको बताना है, तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बारहसिंगा। वो अभी ब्रेडरी प्रजाति है, कौन सी, ब्रेडरी प्रजाति का है मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा, ठीक है, किसकी, ब्रेडरी प्रजाति का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा की राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो सतपुड़ा दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जहाँ पर सतपुड़ा स्थित है वहीं पर स्थित होगा, ठीक है। तो सतपुड़ा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सतपुड़ा कहाँ पर आता है? ये होशंगाबाद में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये होशंगाबाद में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सहस्त्रधारा जलप्रपात आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है यह महेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, महेश्वर, ठीक है। सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर? महेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की राजकीय नदी दोस्तों नर्मदा नदी हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? तो डुबरी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम जो है डुबरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जो पुराना नाम है वो डुबरी हो जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष यहाँ पर बरगद है और बरगद ही जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, ठीक है। बरगद के वृक्ष को ही राष्ट्रीय वृक्ष बोला है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? दोस्तों सतपुड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे किस वर्ष स्थापित किया था? 1983 में, 1970 में, 1981 या फिर 1979 में। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था दोस्तों 1983 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 1983। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह मंडला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट हो जाएगा, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में, सॉरी मंडला नहीं यहाँ पर मंडला और बालाघाट हो जाएगा आप, ठीक है। मंडला और बालाघाट दोनों जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मंडला और बालाघाट में। तो दोस्तों ये थी वीडियो, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर अपने हो चुके हैं। 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं या सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है। रात को 12 बजे यह वीडियो रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।